नमस्कार। भारत माता की जय। आप सहयोग कीजिएगा सब। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे आज की संगठन पर्व की आखिरी कार्यक्रम अंतिम क्षण पर आज हमारी सभा में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय पेमा खांडू जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सोना मैन जी, प्रदेश की अध्यक्ष ब्यूराम वाघे जी और अरुणाचल प्रदेश बीजेपी की प्रभारी हमारे परम आदरणीय अशोक सिंघाल जी और इस सभा में उपस्थित सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और सभी जिले की अध्यक्षगण और हमारे कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। आप सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी अब दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से अपना पहचान बनाया है। तो इतनी बड़ी पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको गर्व महसूस होते हैं। तो आज इस पार्टी को दुनिया के बड़े पार्टी बनाने के सिलसिले में देश के अलग अलग प्रदेश का साथ अरुणाचल प्रदेश बीजेपी पार्टी ने भी बहुत बड़ा योगदान दी है। मैं आपको गुणगान कर रहा हूं, आप सुन बैठे। आप भी सहयोग कीजिए, क्योंकि आपका ये सहयोग के वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से जो खिताब, जो पहचान बनाया है, तो मुझे लगता है कि हमें इससे बहुत बड़ा मनोबल मिलता है। और हम कह सकते हैं कि इस पार्टी का उम्र ज्यादा दिन नहीं हुआ है। सन 1980 में शुरुआत हुई थी और आज कम समय के अंदर देश की जनता को दिल जीतने में इस पार्टी ने जो सफलता प्राप्त की है, कर्मों के जरिए, मेहनत के जरिए, कठोर परिश्रम के जरिए, मूल्यों के जरिए, तो इसलिए आज हम सब बड़े सकारात्मक सोच लेकर मूल्यों के आधारित हम देश सेवा, देशभक्ति करने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। तो आज अरुणाचल प्रदेश को भी आप लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। सत्ता हासिल करने का बाद आज मैंने देखा है पिछले दिनों में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने जो काम, जो सफलता प्राप्त की है, ये सराहनीय है, हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मैं तो पेमा खांडू जी को, सोना मैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने सरकार को एकत्रित होके नेतृत्व दी और जनता का दिल जीता। और इस कार्यक्रम में मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो और सभी कार्यकर्ता ने जैसे मेहनत की है, और इसके लिए आज भारत सरकार की तरफ से जो भी कार्यक्रम अरुणाचल में दी है, उसको सही समय पर लागू होने के वजह से आज अरुणाचल प्रदेश जाग उठा है। और अगले दिनों में ये लक्ष्य तय किए है कि अगली कम दिनों के अंदर
जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगली 25 साल अमृत काल खंड में देश को दुनिया के सबसे मजबूत विकसित देश के हिसाब से खड़ा करने के लिए सबको आह्वान की है। सभी नागरिक को उन्होंने आह्वान की है कि अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाए। तो उसी हिसाब से आप लोगों ने भी यहां काम की है। सीमा इलाका ये हमारे देश का गर्व है और हम मोदी जी की भाषा से हम कह सकते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा, सीमा इलाका में बसे हुए गांव को लास्ट विलेज मत कहिए, उसको पहला विलेज कहिए, पहला गांव कहिए। उसी हिसाब से अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का पहला प्रदेश है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े शीर्ष स्थानों पर आप लोग पहुंच चुके हैं और सबका अपेक्षा है, उम्मीद है कि अरुणाचल प्रदेश भारत को विकसित देश बनाने के सिलसिले में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो हमारी पार्टी, आप लोगों ने कल अशोक सिंघाल जी बोल रहे थे, मुझे प्राइवेटली भी बोल रहे थे, तो उनको बहुत यहां साहस मिला है, प्रेरणा मिला है आप लोगों से काम करके। उन्होंने कहा, मैं जब से मैं प्रभारी बना, सुनाओ कि अलग अलग कार्यक्रम संभाला, तो उसी कालखंड में पार्टी कार्यकर्ता में जो जोश, जो हौसला मैंने देखी है, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। यानी कि ये जो प्रदेश है ऐसे शुरू होती है और हमेशा जब भी सूची बनाया जाता है देश का, अलग अलग प्रदेश का, पहला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश होती है। तो इसलिए आप लोगों को भी ऐसा ही मन बनाना होगा। देश के अंदर पहला स्थान कौन लेगा सिर्फ अगली 25 साल में? अरुणाचल प्रदेश। जैसे मोदी जी ने कहा है कि 25 साल के अंदर बाय 2047 जब भारत स्वतंत्रता दिवस 100 साल मनाएंगे, तो उसी कालखंड में भारत का तस्वीर दुनिया देखेगा और वो तस्वीर देखेगा दुनिया का सबसे मजबूत शक्तिशाली विकसित देश। उस तस्वीर का साथ साथ भारत में किसका तस्वीर दिखेगा? पहला स्थान में अरुणाचल प्रदेश का। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा पर हम सबको मिलकर मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत का बिना मंजिल हासिल नहीं होती। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसलिए आज मोदी जी ने सुबह शाम दैनिक 18 घंटा मेहनत करने की वजह से आज देश जाग उठा है। कांग्रेस के कार्यकाल में देश किस हालत में थे? भ्रष्टाचार, दुर्नीति, इसकी वजह से परिवारवाद बहुत पीछे रहे। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर नीति भी बदला, नियत भी बदला और हमारा नेता भी बदला। और इसलिए नेता, नीति, नियत सही होने के वजह से आज मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि भारत अगली कम समय के अंदर दुनिया का सबसे मजबूत देश बनेगा। यह निश्चित है, क्योंकि 10 साल के अंदर आज हमें वो खिताब मिली है कि हम साबित की है। 11वें स्थान में कांग्रेस का कार्यकाल में थे, क्योंकि उनका पास नेता भी नहीं था, नीति भी नहीं था, नियत भी नहीं था। लेकिन हमारा पास मोदी जी का साथ सब कुछ है। तो इसके वजह से आज हमारा स्थान 5वें देश दुनिया के बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बना पाया है। और अगले 5 साल के अंदर यानी कि 2029 तक हम दुनिया का तीसरी बड़े अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसी विकास यात्रा में आप लोग भी एक मजबूत भागीदारी बने। विरासत भी, विकास भी। इसलिए अपने विरासत को हमें जिंदा रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश का हजारों साल का जो इतिहास है, इतिहास के अलग अलग पन्ना में जो भी गोल्डन चैप्टर है, इसी चीज को भी आप लोगों को उजागर करना होगा
और दुनिया को जानकारी देना होगा। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ हरियाली माहौल से भरे हुए प्रदेश ही नहीं, इसका सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मजबूत इतिहास है, विरासत है। तो मुझे लगता है कि उसी दिशा पर हमें अरुणाचल प्रदेश का सभी को दुनिया को दिखाना होगा। मुझे बहुत पसंद होती है जब भी मैं अरुणाचल आता हूं, दिल से बोलता हूं, ये पॉलिटिकल भाषा नहीं है। मैं अभी भी याद करता हूं when we are in नेशो की तरफ से हम लोगों ने यहां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया था, बहुत सफल रहे। और एक सप्ताह आई वॉज एट ईटानगर, नाहरलगुन, ईटानगर, ऐसे इतनी लोगों ने सेवा की है मेहमानों को। और हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी हमारे मुख्य अतिथि रहे। और सभी नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग प्रदेश से सांस्कृतिक जो दल आए, उन्होंने भाग लिया। और हमारी बीच जो दोस्ती बनी, मैं अभी भी याद करता हूं। जब भी मिलता हूं किसी को बहुत साल का बाद, तो सबका यादगार अभी भी बचा हुआ है। It is still fresh in our memory. What's a lovely assembly of Northsterner and colorful cultural, event, and also above all the bonding of friendship. तो मैं चाहूंगा इतना खूबसूरत प्रदेश का आज सब एक एक बड़ी जिम्मेदारी नागरिक है। और बीजेपी आज मैंने जैसे शुरुआत में कहा, दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के हिसाब से अपना दायित्व निभाने के लिए प्रतिबद्ध हुए है। आज बीजेपी नेतृत्वाधीन जो हमारी एनडीए सरकार है, इसका नेतृत्व हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहा है। सफल पूर्वक निरंतर लगा रहा है, निरंतर कोशिश में वो लगे रही है ताकि अपने देश की विकास की यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाए। और इसलिए उन्होंने सबको साथ ली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आज लोगों ने उपलब्धि की है और साकार करने में सब जुड़ गए हैं। मुझे लगता है ये सफलता कोई मामूली सफलता नहीं है। आप देखिए, ब्रिटिश के जमाने में जो भी कानून रचना की गई थी, आज 1500 से अधिक कानून को उन्होंने उसको रिपील किया है और नया स्वतंत्र भारत का कानून लागू किया है। ये हमारे स्वाभिमान का एक प्रतीक है। तो इसलिए आज देश में अपने भारतीय होने के नाते जो गर्व ये हर व्यक्ति को आज महसूस होते हैं। तो इसलिए आज मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, यानी कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे ये गुलामी का जो मानसिकता है, इससे हमें निकलना होगा और स्वाभिमान से जीना होगा। स्वाभिमान से अपने देश को मजबूत बनाना होगा। वो ताकत हमारा पास है। आज सुशासन व्यवस्था की वजह से सामाजिक न्याय और सभी को आज अपने अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए मौका मिली है। अब जितना भी कार्यक्रम रचना की गई है, उसको सही समय पर लागू करने के लिए मोदी जी ने निष्ठापूर्वक जो सिस्टम लागू की है, इसके वजह से आज सभी का मन में ये भावना शक्ति जाग उठा है कि हां, मेरा भी दायित्व है। कर्तव्य पथ, राजपथ के बदले कर्तव्य पथ दिल्ली में क्यों लाया गया है? कर्तव्य का मतलब है मेरा देश के लिए जो दायित्व और कर्तव्य है, एक नागरिक होने के नाते मुझे निभाना ही होगा, पालन करना ही होगा। तो इसलिए आपको भी अरुणाचल की इस खूबसूरत धरती पे आप बसे हुए
नागरिक होने के नाते अरुणाचल को मजबूत बनाने के लिए आपको भी अपनी सामाजिक दायित्व और राष्ट्रीय दायित्व को आपको निष्ठापूर्वक निभाना होगा। तो मैं चाहूंगा बीजेपी आज अरुणाचल प्रदेश में जिस हिसाब से जनता की दिल जीतने में सफलता प्राप्त की है, मैं चाहूंगा ऐसे ही आप हमेशा बने रहे। और मैं धन्यवाद देता हूं पेमा खांडू जी को और चिन्नामन जी को। आप लोगों ने बहुत अपने एग्जाम्पलरी लीडरशिप दी है और इसलिए लोगों ने दूसरी बार के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को समर्थन दिया है ना। इस बार 2019 से आपको ज्यादा लोगों ने विधायक दी है। तो पेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के मुताबिक आज मुझे एक दायित्व यहां पालन करनी है। वो दायित्व है कि अरुणाचल प्रदेश की अध्यक्ष चुनाव के लिए, नेशनल काउंसिल के लिए जो भी है मेरा दायित्व मुझे पार्टी की तरफ से दी गई है, संगठन के आखिरी पर्व में मैं उसको निभाने के लिए जा रहा हूं। आप सबका सहयोग चाहिए और जो भी मैं नई अध्यक्ष का नाम प्रोनाउंस करूंगा तो साथ साथ आप भी जरूर साथ दीजिएगा, तालियों से करेंगे ना। तो मैं सबसे पहले मैं नेशनल काउंसिल का 3 सदस्य का नाम मैं अनाउंस करना चाहता हूं। श्रीमती यालेम टागाबुरांग, और श्री तागिन सिगाजी और श्री कामरांग टेशिया जी और हमारे नई अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी का अध्यक्ष हमारे कलिंग मायांग जी, अभिनंदन। मैं अभिनंदन देता हूं और उसको स्वागत करता हूं। मंच पर आइए। भारत माता की, भारत माता की। आइए आइए। हाँ। और आप हमें जो